नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर मोतिहारी से, जहां पर पुलिस ने 7 ऑर्केस्ट्रा संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 14 नाबालिग लड़कियों को यहां से मुक्त भी कराया गया, जिनसे जबरन डांस करवाया जा रहा था। आरोप यह भी है कि ऑर्केस्ट्रा की आड़ में मानव तस्करी का खेल खेला जाता था, जिसकी सूचना मिलते ही एसपी ने टीम बनाई और कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई, जिसमें पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने 7 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया। 14 नाबालिग लड़कियों को उनके चंगुल से आजाद कराया गया। देखिए, पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है मानव तस्करी के खिलाफ। हम लोगों ने पिछले महीने भी और पिछले वर्ष भी कई इस तरह की कार्रवाई की। कई बच्चों को जो है रेस्क्यू किया गया था और आज भी जो है मोतिहारी जिले में डुमरिया घाट थाने, संग्रामपुर थाने और कोटवा थाना क्षेत्र में तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसमें कई दर्जन जो है नाबालिग बच्चियों को जो है वो विमुक्त कराया गया है, मुक्त कराया गया है। और जो इस तरह के रैकेट को संचालित कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। बांका में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हो गई, जहां 3 साल के बच्ची को किडनैप कर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची का शव एक स्कूल के पास से बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जारी है। एफएसएल की टीम ने भी मौके से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। एसपी ने कहा कि घटना को लेकर पुलिस हर बिंदु पर जांच में जुटी है और मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें एक बच्ची के साथ गलत काम करके उसकी हत्या कर दी गई, तो इस संबंध में केस दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई भी किया गया है और इसमें कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। और इस आधार पे यह देखा भी जा रहा है कि इस घटना के पीछे कौन कौन लोग। कटिहार में खूंखार तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं। तेंदुए के हमले में एक महिला घायल भी हो गई। डंडखोरा थाना क्षेत्र के सूरज मुर्मू के खेत में तेंदुआ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी गई है। स्थानीय लोगों की माने तो बागडो और बुंदेली के मक्का के खेत में किसानों ने तेंदुए को देखा। फिलहाल पुलिस अब लोगों को सजग कर रही है, माइकिंग की जा रही है। तेंदुए को पकड़ने के प्रयास भी जारी हैं। आया था कि कहीं डंडखोरा थाना अंतर्गत एक तेंदुआ देखा गया था और एक महिला इसमें घायल भी हुई है। इसमें तुरंत वहाँ पे पुलिस और जो प्रशासन की टीम है, उसमें फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना दिया गया है। वहाँ पे लोग अलर्ट हैं और पुलिस द्वारा माइकिंग भी की जा रही है और साथ ही साथ जो जख्मी थी उनको तुरंत अस्पताल भी पहुँचाया गया। और बाकी जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ भी हम लोग सहयोग से प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्दी पकड़ा जाए। और बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है। बाइक सवार अपराधियों का तांडव आरा में देखने को मिला। युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। घायल गंभीर हालत में अस्पताल में इस वक्त इलाजरत है। नवादा थाना क्षेत्र के मौला बाग में घटना को अंजाम दिया गया अपराधियों की तरफ से। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले में छानबीन में जुटी है। तो नवादा थाना क्षेत्र का ये मामला, आरा से बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां पर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधी थे जिन्होंने युवक पर ये फायरिंग की। फिलहाल युवक गंभीर स्थिति में है और अस्पताल में इस वक्त उसका इलाज चलता हुआ। तो नवादा थाना क्षेत्र के इस मामले के सामने आने के बाद से लोगों के अंदर डर का माहौल भी है। छानबीन में हालांकि पुलिस टीम जुटी है कि ये अपराधी कौन थे और इस घटना के पीछे क्या वजह रही। हालांकि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद फरार बताए जा रहे हैं। युवक को किसने गोली मारी और क्यों गोली मारी गई है, ये वजह भी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। गंभीर हालत में हालांकि युवक का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। मिला है लीवर में काफी डीपली इंजरी है, काफी ब्लीडिंग हो रही है। 2 यूनिट ब्लड अभी तत्काल हमको मिल गया है। बेहोशी के डॉक्टर बेहोश कर रहे हैं। गोली तो मैंने निकाल दी है अभी तत्काल। कहाँ पर गोली लगी हुई है? जो छाती में लगी है। परिवार के द्वारा इस चीज का उल्लेख किया गया है। अब इसकी जांच का विषय है कि क्या बात है इसमें। कितनी गोली लगी है सर? अभी जानकारी नहीं, क्योंकि जख्मी से अभी भेंट नहीं है। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में 2 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद गहरा गया। एक युवक ने
अन्याय से आहत होकर आत्मदाह का प्रयास किया। युवक अजय राय को कई बार आवेदन देने के बाद भी न्याय नहीं मिला, जिसके बाद उसने तेतारपुर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पर आत्मदाह का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते हालांकि पुलिस जो है मौके पर पहुंची और युवक को अपने कब्जे में लिया गया। पुलिस की सक्रियता से ये युवक आत्मदाह नहीं कर पाया। युवक का आरोप है कि जमीन का अंचल कार्यालय में गलत तरीके से दाखिल खारिज किया गया, लेकिन अंचलाधिकारी ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। क्या मामला है? गलत दस्तावेज को दाखिल खारिज करके सीओ साहब और बड़े सरकार से हत्या करवाना चाहते हैं। सर हमको कहीं न्याय नहीं मिला, वरीय पदाधिकारी तक गए। मामले की जांच की गई। जांच में पाया गया कि ये जो मामला है दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ है। दाखिल खारिज में एक बालेश्वर सहनी के पुत्र हैं जिनका नाम उनके द्वारा बार बार लिया जाता है। उनके द्वारा उनको ज़मीन की कवाला की गई थी प्रताप सिन्हा के द्वारा। प्रताप सिन्हा ने वो ज़मीन बिक्री की थी और उसके आलोक में राजस्व कर्मचारी से प्रतिवेदन की मांग करके दाखिल खारिज नियमानुसार किया गया। पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके के घर में लाखों की चोरी से सनसनी मच गई। बेटे के श्राद्ध कर्म में गए बताया जा रहा है मोहन खेतान के घर के केयरटेकर ने ही ताला तोड़कर करीब 30 लाख रुपए के गहने और 97,000 रुपए नकद की चोरी कर ली। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि केयरटेकर दीवार कूदकर अंदर जाता है और पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी जामुल और सुनील को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ जारी है। हमारा 20 तारीख को मेरा लड़का दिल्ली में एटीसी मैनेजर था, उसकी हत्या हो गई। बीकानेर में शादी में गया था, उसका डेड बॉडी आया था बागडोगरा। उसी को लाने के लिए हम सब परिवार लेकर घर चले गए। सहरसा के बगल में बलवा हाट है और हम 2 आदमी को यहाँ पर अपने घर पर नियुक्त कर दिए थे। जाबुल मियाँ है बनभाग चौक का, आगे नेवालाल चौक का सुनील राय है और हम वहीं काम क्रिया में लग गए और हमारे अनुपस्थिति में ये दोनों सब साजिश करके मेरे घर का सारा सामान, जेवरात, कपड़ा लत्ता, सारा चीज़ लूट के ले गया। मुंगेर के पोलो मैदान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब क्रिकेट खेल रहा 14 साल के लड़के शिवानंद के सीने में अचानक से दर्द हुआ और वह अचानक से मैदान में गिर पड़ा। साथ ही खिलाड़ियों ने पहले उसे उठाने की कोशिश की लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। एक खिलाड़ी ने मौके पर सीपीआर भी दिया, फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और फिर सभी साथी खिलाड़ी उसे लेकर मुंगेर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम बच्चे की मौत के बाद परिजनों का बुरा हाल है। गिर भी हो सकते हैं। बैठा हुआ था कि दौड़ रहा था ये? बैठा हुआ और उसके बाद फिर लोग हॉस्पिटल आए। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। तुम्हारा बड़ा भाई है? हाँ। क्या नाम है उसका? शिवानंद। घर कहाँ है? संदलपुर। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लोगों को पता चलती नहीं हैं और वो सडन डेथ लेकर के अपीयर होती हैं। जैसे कार्डियोमायोपैथी एक बीमारी होती है, उसमें वो पता चलता नहीं कि बीमारी हमें है लेकिन उसमें सडन डेथ हो सकता है। ऐसे लोगों को खेल मना किया जाता है। नीट छात्रा संवेदना केस में पटना सिविल कोर्ट ने सीबीआई की जमकर क्लास लगाई है। कोर्ट ने आज 3 घंटे से ज्यादा समय तक इस मामले की सुनवाई की। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि सीबीआई पूरे मामले की लीपापोती करना चाहती है। उसने नाबालिग लड़की का मामला होने के बावजूद पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया। सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में कई गड़बड़ियां हैं। कोर्ट ने इस केस की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी को लिखित जवाब देने का निर्देश भी दिया। कोर्ट इस मामले पर फिर 2 मार्च को सुनवाई करेगा। इधर इस मामले में जेल भेजे गए हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को जमानत मिलने की संभावना है। पटना कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि मनीष रंजन को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर उसे जमानत दे दी जाए तो सीबीआई को कोई एतराज नहीं है। यानी सीबीआई को अपनी जांच में मनीष रंजन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। मधुबनी से बड़ी खबर, जहां इंजीनियरिंग छात्र की संदिग्ध मौत हो गई है। फंदे से लटका हुआ छात्र का शव बरामद किया गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। छात्र की मौत से परिजनों का
रो रो कर बुरा हाल है। नहीं था कुछ अचानक अकेला था, क्या क्या नहीं किया भगवान जाने। क्या हुआ? फांसी लगा लिया। कैसे मतलब? मालूम नहीं कैसा लगा, क्या था मैटर वो बता नहीं सकते, किसी को बताया नहीं ना। पटना सिटी में महात्मा गांधी सेतु के पास बेलगाम ट्रक की टक्कर में बाइक सवार इंजीनियर का हाथ कट गया। बेलगाम ट्रक बाइक को जोरदार टक्कर मारते हुए डिवाइडर पर जा चढ़ा। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं इंजीनियर गायघाट के पास हादसे में पुल से नीचे गिर पड़ा। उसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल इंजीनियर को एनएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया। घायल का नाम मोहम्मद अकील है, जो आलमगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अकील अहमद नाम है। क्या करते थे? वो एक इंजीनियर थे। इंजीनियर थे कहाँ? मुजफ्फरपुर में। सरकारी? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट में। क्या चीज करते थे वहाँ? वो यूपीएस का कुछ जो ये खराब हो जाता था तो उसको रिपेयर करते थे और नया बैटरी का सप्लाई ये सब और उसको नया बनाते थे। तो ये आ रहे थे कहाँ? मुजफ्फरपुर से? जी। आने क्रम में सब हो गया। और पटना से बड़ी खबर, आरजेडी ने कल संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। बैठक में राज्यसभा उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगेगी। तेजस्वी यादव उम्मीदवार होंगे, इसे लेकर कल की बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। किसी और के नाम पर भी सहमति बनेगी क्या, इस पर भी मंथन होने वाला है। हालांकि आखिरी फैसला लालू प्रसाद की तरफ से ही होगा। उम्मीदवार को लेकर लालू के फैसले पर संसदीय दल के सदस्य मोहर लगाएंगे। शाम 7 बजे लालू प्रसाद ने ये बैठक बुलाई है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि देखते हैं क्या होता है। तेजस्वी देश की जनता की आवाज हैं, देश की मांग है। जिस सदन में रहेंगे शोभा बढ़ाएंगे, समय पर सब कुछ पता चल जाएगा। तो जिस सदन में वो जाएंगे वहां की शोभा बढ़ाएंगे। अब कल का इंतजार संसदीय बोर्ड की बैठक का, और क्या तेजस्वी ही महागठबंधन से, आरजेडी से और विपक्ष की तरफ से राज्यसभा जाने वाले हैं। देखिए, चर्चा पर क्या प्रतिक्रिया दी जाएगी, आगे आगे देखिए होता है क्या। श्री तेजस्वी यादव जी देश की जनता की पुकार है। तेजस्वी यादव जी जिस सदन में रहेंगे वो सदन का शोभा बढ़ेगा और वहां जनता की आवाज गूंजेगी। तो अगर तेजस्वी यादव जी के राज्यसभा जाने की चर्चा हो रही है, इस समय पर पता चल जाएगा। अभी मजबूत आवाज बनने के लिए तेजस्वी यादव जी की मांग हो रही है। अब तेजस्वी जी तय करेंगे, समय पर बता दिया जाएगा क्या होगा फैसला। बक्सर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने 2 बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। बक्सर में जीके सीमेंट और कोका कोला कंपनी के प्लांट का उद्घाटन किया गया है। बक्सर के नवानगर के दक्षिण एशिया के सबसे बड़े और तकनीकी बॉटलिंग प्लांट कोका कोला का उत्पादन शुरू होगा। कोका कोला का प्लांट 65 एकड़ जमीन पर स्थापित है, जबकि ब्रह्मपुर प्रखंड में 512 करोड़ की लागत से जीके सीमेंट की फैक्ट्री की शुरुआत हुई है। बक्सर में 1700 करोड़ के 2 बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन बिहार में उद्योग और निवेश के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगी है। तो उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में उद्योग का माहौल बन गया है। भारत की समृद्धि में किस तरह कांग्रेस बाधक रहा, कांग्रेस ने कैसे इस भारत को लूटा है। और प्रधानमंत्री जी ने तो बताया कि किसानों को 7 लाख रुपए का करोड़ रुपया कर्जा कांग्रेस ने दिया, 28 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। इसलिए लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में लगी हुई है। नवानगर और ब्रह्मपुर के पास एक कोको कोला प्लांट का 1200 करोड़ रुपए का और करीब 700 करोड़ रुपए का जेके सीमेंट 2 इंडस्ट्री का उद्घाटन आज लोकार्पण किया गया है। बिहार में निवेश का माहौल है और लगातार बिहार में जो है इंडस्ट्री लग रहा है। इतना
बड़ा निवेश तो पहली बार बिहार में आया है, जो इतना 1200 करोड़ का जो हमने निवेश किया है। और ये हमारे ग्रुप के चेयरमैन लेट श्री एस.एल. लधानी साहब, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी SLNG की, उसमें आज ये 8वां प्लांट है। शुरुआत है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो बहुत अच्छी शुरुआतों की बस एक आगाज़ है अब, और आने वाले दिनों में नावानगर में इंडस्ट्रीज़ को फलते फूलते हम हर तरह से देखेंगे।